सुप्रभात। सृष्टि तथा प्रलय का आधार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सृष्टि तथा प्रलय का आधार। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु सारे लोग कृष्ण की सृष्टि होने के कारण कृष्ण और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियाँ होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुँचने का अर्थ है प्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुँचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुँचे। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरती। चूँकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों अतः समस्त भौतिक प्रकृतियों में सृष्टि है विराट विश्वरूपी कृष्ण, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की अन्वेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। 3 वेदों साम, यजुर तथा ऋग्वेद का सूचक है त्रैविद्या। जिस ब्राह्मण ने इन 3 वेदों का अध्ययन किया है वो त्रिवेदी कहलाता है। जो उन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं कि वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साक्षात कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार उन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की दृष्टि की जा सकती है। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो बस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र मिल पाता है। जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन और विशेष सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो वे उसे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों को क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया नहीं या जो समस्त कारण कृष्ण को नहीं समझता वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता और कभी नीचे आता है। सारांश है कि वह वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह हुआ कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुख में संसार में लौटना नहीं होता। किंतु जो लोग अनन्य भाव से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर उनकी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें भगवान पूरा करते हैं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, बंधन, अर्चन, दास्य, सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है और योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण।
भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्णा भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, किंतु वह ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, वह नियमों को ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमावस्या में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों और निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होते हैं। वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोगता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अज्ञात होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अथवा इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जो उनके साथ निवास करते हैं। यदि कोई चंद्रमा सूर्य अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्षी रक्ष या प्रसाद बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। तो जो देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। तो केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ भगवान को पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो उसे भगवान स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।